यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो अपने मन के अनुसार कभी ना चले, बल्कि मन को अपने अनुसार चलाएं। दुनिया का प्रत्येक सफल व्यक्ति अपने मन को वश में करके सफलता की ओर आगे बढ़ता है। मन को अपने वश में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। वह आपको कभी यहाँ तो कभी वहाँ दौड़ाता रहता है और आपको अपने लक्ष्य से यानी आपके टारगेट से दूर भटका देता है। आपका मन एक रथ के समान होता है जिसको कई घोड़े एक साथ खींच कर ले जा रहे होते हैं। यदि आप इस रथ पर आराम से बैठे हैं तो यह आपको कहाँ ले जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि आप सभी घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेकर एक सारथी के रूप में चौकस बैठे रहेंगे तो इस रथ को आप अपनी इच्छा के अनुसार गति और दिशा दे सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाए तो आपके रथ यानी आपके मन का एक घोड़ा उस समस्या का सामना करने को कहेगा, तो दूसरा उस समस्या को देखकर उल्टे पांव भाग जाने को कहेगा। इसी प्रकार तीसरा घोड़ा कुछ और कहेगा तो चौथा घोड़ा कुछ और करने को कहेगा। सभी घोड़े अलग अलग बात कहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समस्या या चुनौती आने पर आपका मन इधर उधर दौड़ना चाहता है। अब आप किस घोड़े की बात मानेंगे? मेरे हिसाब से आप किसी की भी बात ना माने और एक बार सभी घोड़ों की लगाम खींचे और जहाँ आप खुद जाना चाहते हैं उस ओर अपने रथ को लेकर जाए। आप अपने मन के मालिक हैं, उसे आदेश दें और जहाँ चाहते हैं वहाँ लेकर जाए। यदि आप अपने मन को मालिक बना देते हैं, उसका आदेश मानने लगते हैं, तो वह आपको असफलता की ओर ही ले जाएगा। आपने देखा होगा कि जब कोई नदी बहती है तो उसका बहाव किस ओर होता है? सीधी सी बात है, अपनी मंजिल की ओर। रास्ते पर बने ढलान नदी को अपने मंजिल तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। इन्हीं ढलानों के सहारे बहती हुई नदी अपनी मंजिल यानी समुद्र तक पहुंच जाती है। इसी तरह आपका मन भी एक बहती हुई नदी जैसा ही है। आपको इसी नदी में डुबकी लगाकर आगे बढ़ते जाना है। रास्ते में आपको ऐसे ढलान बनाने हैं जिसके सहारे आप नदी को सफलता की ओर मोड़ सके। अतः मन को सही दिशा देना सबसे जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। आपने यह तो सुना ही होगा कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यह लाइन आपको अपने जीवन में फॉलो करनी है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप अपने मन से हार जाते हैं तो आप अपने जीवन से भी हार जाएंगे, और यदि आप अपने मन से जीत जाते हैं तो आप अपने जीवन में भी जीत का स्वाद चखेंगे। अब मैं आपको आपके मन की शक्ति के बारे में बताता हूँ। आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीन पर आपने देखी होगी। इस फिल्म में एक सीन था जिसमें आमिर खान बच्चों के पिता को सोलोमन आइसलैंड के बारे में बताता है। इस आइसलैंड के आदिवासी पेड़ों को काटते नहीं, वो पेड़ों के आसपास इकट्ठे होते हैं और कई घंटों तक पेड़ों को कोसते हैं, जी भर के गालियां देते हैं, जिसकी वजह से कुछ हफ्तों बाद वो पेड़ अपने आप सूख कर गिर जाते हैं। हम में से बहुत से लोग शायद इस बात पर विश्वास न करें कि कैसे सिर्फ गालियां देने से और कोसने से एक पेड़ को गिराया जा सकता है, लेकिन ये बात सही और प्रामाणिक है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये कोई चमत्कार नहीं है। इसकी वजह है हमारे माइंड की असीम शक्ति। हमारे माइंड के 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कई लाख गुना ज़्यादा शक्तिशाली है और यही हमारी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ों को तय करते हैं। बहुत बार हम अपनी कई खराब आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सी कोशिश के बाद भी बदल नहीं पाते, क्योंकि हमारी आदतें सबकॉन्शियस माइंड में इतनी स्ट्रांगली प्रोग्राम हो जाती है जिसकी वजह से हमारे कॉन्शियस माइंड की कोशिशें भी उस पर कोई असर नहीं कर पाती। अपने फ़ोन और लैपटॉप का एग्जांपल लीजिए। मान लो आप कोई गाना सुन रहे हैं और गाने को बदलना चाहते हैं। ये गाना अपने आप कहने या चाहने से नहीं बदलेगा जब तक कि आप उसे ना बदलें। इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहते हैं तो हमें उन सभी नकारात्मक और बेकार चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और इसमें अपनी पॉजिटिव बिलीफ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के लेखक ब्रूस लिप्टन के अनुसार इसी तरह सोलोमन आइलैंड के लोग जब पेड़ों को कोसते और गाली देते हैं तो वास्तव में पेड़ों के माइंड में नकारात्मक और खतरनाक विचारों को इंस्टॉल करते हैं, जिसके कारण पेड़ों का मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर बिगड़ जाता है और पेड़ अपने आप गिर जाते हैं। इस बात की पुष्टि क्वांटम फिजिक्स भी करती है। 2500 साल पहले इस बात की पुष्टि महात्मा बुद्ध कर चुके हैं कि हम जो भी हैं अपने सोच की वजह से ही हैं। ये बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। बार बार एक ही बात कहने से हमारे मन का भी स्ट्रक्चर बदलता रहता है। इंसान की सही या गलत दिशा उसका मन ही तय करता है। जब हम किसी इंसान की ज़्यादा बुराई करते हैं, उसे कोसते हैं, तो वास्तव में हम उस इंसान के मन में नकारात्मक विचारों को इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह पेरेंट्स और टीचर बच्चों की बढ़ाई से ज़्यादा बुराई करते हैं ताकि बच्चा और अच्छा काम करने की कोशिश करे, लेकिन इस बात का उल्टा असर देखने को मिलता है। इसलिए सही काम करने पर बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें और गलत काम करने पर कोसने की बजाय बच्चों को सही गलत के बारे में बताएं। अब मैं आपको मन को काबू करने के लिए कुछ उपाय बताता हूँ। जो भी काम करें सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करें। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके माइंड पर कंट्रोल रखता है और आपको सफलता के रास्ते से भटकने नहीं देता। मन को शांत रखने की पूरी कोशिश करें। शांत मन कभी भटकता नहीं और आपको राइट डायरेक्शन में ले जाता है। कम सोचो और अच्छा सोचो। अगर आप इस नियम को अपनाते हैं तो ओवर थिंकिंग से भी बच जाएंगे और मन के भटकाव को भी काफ़ी हद तक रोक सकेंगे। योगा और मेडिटेशन रोज करने की आदत डालें। अच्छी किताबों को अपना दोस्त बनाएं। इसके लिए आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स के शब्दों में बहुत शक्ति होती है, यह आपके मन को भटकने से रोकेंगे। खुद को बिजी रखें।
इससे आप फालतू का नहीं सोचेंगे और आपका मन काम में लगा रहेगा। प्रेजेंट में रहना सीख लें। ऐसा करने से आपका मन ना तो फ्यूचर की चिंता करेगा और ना ही पास्ट में खोया रहेगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप मेरे आने वाली नए वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।